नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ सदर में, हमारे साथ हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। तो सर, कैसी मीटिंग थी आज? आज यह कार्यकर्ता बैठक बुलाई गई थी। तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर यह था कि एक कार्यकर्ता बैठक बुला करके सबको काम दिया जाए, तो उसी के तहत आज जनपद मऊ का कार्यकर्ता बैठक बुलाया गया था। सर, आप भाषण दे रहे थे, उसमें कुछ तल्ख तेवर दिख रहा था। बोले थे कि लोग बात नहीं मानते, तो कौन है जो बात नहीं माने आपका? कहाँ तल्ख तेवर नहीं, आप दिख बोले रहा कि बहुत लोग सोचते हैं कि बगैर महेंद्र के मैं चल जाऊंगा। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, खुद था? बताइए। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि तल्ख तेवर था। ना, वो तो भाषण का चढ़ाव उतार होता है। अब उसको आप तल्ख में ले रहे हैं, ये आपका भूल है, भ्रम है। तो आप बोल रहे हैं कि 27 तक हमको रहने दीजिए। कौन कह रहा है कि पद से चले जाइए? अरे कौन कह रहा है कि आप पद खुद से बोले चले कि जाइए? 27 तक हमको रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम सभी कार्यकर्ताओं को बताए कि भाई जैसे सब लोग मिल करके सुहेल स्वाभिमान पार्टी है कि आप ना ना, ऐसा ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग लोकतंत्र नहीं, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो और पार्टियों जरूरत क्यों पड़ी आपको? और पार्टियों के जैसा हम लोग नहीं हैं। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं। लोकतंत्र जैसे लोकतंत्र में ये नियम है कि भाई हर 5 वर्ष बाद, हर एक चुनाव के बाद जैसे उतार चढ़ाव होता है, परिवर्तन होता है, उसी तरह से हम कुछ नए लोग आए तो हम अपनी सफाई अपने नेताओं को दे रहे थे। यह नहीं है कि नहीं कोई नहीं मानता है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अपने नेताओं को आपका पुराना प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष में विवाद चल रहा है, कौन गलत है आपके हिसाब से? पुराना प्रदेश अध्यक्ष कहाँ पुराना प्रदेश अध्यक्ष है? कौन पुराना प्रदेश अध्यक्ष बताइए? भूल गए क्या आप? नहीं बताइए। ब्रजेश राजभर को अरे भूल गए? यार, हम तो हटा दिए उनको, तो उनको पद से हटा दिए। नहीं, उनको पद से हटा दिए। तो क्या आप पद से हटा दिए तो नाम भूल गए, काम खत्म। उनका नाम फिर हम कहाँ से ले रहा हूँ, कहाँ ले रहा हूँ? राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है राम दुलारे जी, उनमें विवाद चल रहा है। कहीं कोई विवाद नहीं है। राम दुलारे जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और रहेंगे। ऐसा तो बहुत बड़ा आरोप लगा, बोले कि करोड़ों का घोटाला किए हैं मुंबई में। कौन? राम दुलारे राजभर। राम दुलारे क्यों आरोप लगाएंगे? ब्रजेश राजभर। अरे यार, तो वही बतिया बताइए। तो जिसको हम निकाल दिया हूँ, जिसको हम पार्टी से निकाल दिया हूँ, तो क्या करेगा? चौराहे पर माला लेकर के स्वागत करेगा का हमारा? कैसा पत्रकार है भाई? जिसको हम पार्टी से निकाल दें, वो चौराहे पर हमारा स्वागत करेगा माला लेकर के? ये कुछ ना कुछ अनाबे शनाबू बोलेगा। तो फिर आप पर भी लागू होगा ना कि आप भी जहाँ से निकले अनाप शनाप बोलेंगे? नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। मैं ईमानदारी से वहाँ काम किया था और ईमानदारी से काम की देन है कि तमाम हर जनपदों में 100-200 500 100-200 500 कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हुए हैं। सब लोग जानते हैं इस बात को कि महेंद्र ईमानदार और वफादार था। महेंद्र उनकी पार्टी का सेकंड लीडर था। सब लोग इस बात को जानते हैं। पूछेंगे तब ना लोग बताएंगे। इस पर तो आप लोग उनसे तर्क नहीं करते हैं, केवल हमसे बात करते हैं। ठीक है, अभी बताइए अयोध्या में जो कांड है मोहित खान का, उस पर बुलडोजर भी चला, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता गया नहीं, कोई बयान भी नहीं दे रहा है। गजब बात कर रहे हैं भाई। जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी का नेता देखिए, लोकतंत्र में केवल समाजवादी ही पार्टी है। नहीं, नगर अध्यक्ष था। लोकतंत्र में केवल समाजवादी ही पार्टी है। तमाम पार्टी है लोकतंत्र में। अखिलेश यादव ट्वीट भी नहीं किया अभी तक। लोकतंत्र में तमाम पार्टी है और हर पार्टी में कुछ उदंड होते हैं। तो जो उदंडई करेगा वो तो भाई जेल जाएगा, मुकदमा तो उसके ऊपर लिखा जाएगा। जो गलत करेगा, सरकार तो अपना काम करेगी ही करेगी। प्रशासन के लोग अपना काम करेंगे। जो गलत किया है उसको सजा मिलना चाहिए। पीड़िता से कोई मिलने नहीं है उसके घर पे कोई? अरे बहुत लोग गए भाई, सपा के लोग नहीं गए। बहुत लोग गए। तमाम अगल बगल के नेता और कार्यकर्ता गए होंगे। उनके दुख में तमाम लोग गए होंगे पुछार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाएंगे, कोई दुश्मनी थोड़ो था। तो हाँ, गलत ट्वीट नहीं किया अभी तक। अब अखिलेश यादव की बात अखिलेश यादव से पूछिएगा। तो सहयोगी है ना गठबंधन में, आपको तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, हम अपने संगठन का काम कर रहा हूँ। अपने संगठन के लोगों को यहाँ बुलाए थे। अपना संगठन कैसे मजबूत होगा, हम उस पर तर्क और बहस आपसे। चलो ठीक है, अभी बोले कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो कैसे होगी? जब जाति बताएंगे तब ना। ये तो मना किया जा रहा है। जाति जनगणना तो होना चाहिए। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक जातियों के हिसाब से हिस्सेदारी कैसे मिलेगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था बनाया है, बाबा साहब की ही देन है कि आज लोकतंत्र में हम और आप मतदाता हैं। बाबा साहब नहीं होते तो फिर हमारा और आपका पता नहीं होता।
तो फिर राहुल गांधी पे जो अनुराग ठाकुर बोले वो सही था। वो तो गलत है भाई। तो होना चाहिए जाति जनगणना, हम लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं। जाति जनगणना होना चाहिए, जातियों के हिसाब से भागीदारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये बताइए हमको कि अखिलेश यादव जी का पुराना वीडियो वायरल है, उसमें बोलना अरे पत्रकार साहब आप मिश्रा जी हैं, राहुल गांधी का खुद वायरल हो रहा है, अरे वो ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, तो ये पूछ रहे हैं तो गलत नहीं था? कौन पूछ रहा था? अखिलेश यादव जी क्या पूछ रहे थे? बोल रहे हैं पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि अरे भैया ये तो ओबीसी नहीं है, कोई ये तो क्षुद्र नहीं है, वही राहुल गांधी का वायरल हो रहा है, इसमें ओबीसी नहीं है, एसी नहीं है, पिछड़ा नहीं है। देखिए, जात पूछने का कोई मतलब नहीं है। जब जातिवार गणना होगा तो वो अपने आप सब बात पर्दे पर आ जाएगी। नहीं वो पत्रकारों से पूछ रहे हैं, हम बता रहा वो हूँ। लोग बोल रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं तो अच्छा अनुराग ठाकुर बोल दिए तो बुरा हो गया। नहीं, हम जैसे सदन में उनके पूछने का क्या मतलब है? तो अगर पत्रकारों से पूछने की क्या इतना जरूरत है? अनुराग ठाकुर अगर गरीबों के प्रति हमदर्द हैं तो उनकी सरकार है, सरकार में है ना, जातिवार जनगणना करा दे। अच्छा अखिलेश यादव जो पत्रकारों से पूछ रहे हैं सही है? क्या पूछे हैं? तो बोल रहे हैं कि अरे कौन बताइए, अपना बिरादरी बताइए, अपना नाम पूरा बताइए, वो सही है? तो पत्रकार तो बिरादरी है ये है, नहीं वो भी पूरा नाम पूछ रहे हैं ना, तो सही है। तो फिर अनुराग ठाकुर का गलत कैसे हो गया? सदन में वो पूछ रहे हैं। वो सदन में नहीं, पूछे, बिल्कुल बाहर पत्रकारों को साबित कर रहे हैं। नहीं, अगर ये अनुराग ठाकुर यदि सदन में कहे हैं तो उनकी सरकार है। सदन में प्रस्ताव ला दें, सदन में इस बात का प्रस्ताव ला दें कि जातिवार जनगणना हो जाए। कौन किस जाति का है, जाति पूछने से बेहतर है कि वो पर्दे पर आ जाएगा। जाति एक आदमी का जाति पूछने से। सरकार में तो याद नहीं थी जनगणना की, अभी सरकार से बाहर हो गई, तीसरी बार भाजपा आ गई तो जनगणना आ गया। अरे ऐसा कोई थोड़ो बात है कि जब सरकार में थे तो नहीं इसकी लड़ाई वो नहीं लड़ रहे थे। सरकार कांग्रेस की थी ना, हाँ। 14 से पहले, तो उनको कराना चाहिए था। अरे भाई, हम कह रहा हूँ कि जब का बेरा होता है तभी ना उसकी लड़ाई होती है। आज नहीं, आज जातिवार जनगणना का समय आया है, बेरा आया है, तब ना आज लोग लामबंद हो रहे हैं कि नहीं जातिवार जनगणना होना चाहिए। भाजपा की सरकार है तो जरूरी हो गया है। एकदम जरूरी हो गया है। क्यों नहीं जरूरी हो गया है? यही भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकार थी तो गैस सिलेंडर लेकर के सर पर दौड़ते थे। 450 जब गैस सिलेंडर का दाम था तो कपार पर लेकर के दौड़ते थे। प्याज के लिए जब प्याज महंगा 100 रुपया किलो पार हुई थी तो उसके लिए गरीबों का निवाला छीनने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? ये बतिया तो उनसे पूछना चाहिए ना। आज तो सरकार में है, करा दें। जो 900 रुपया, 950 रुपया, 1000 रुपया जो गैस सिलेंडर हुआ है उसको ला दें 200 पर। महंगाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है ना। अब महंगाई के लिए ही सरकार लड़ रही थी कि कांग्रेस के सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, हम इसको घटाएंगे। कहाँ घटाए ये लोग? तो क्या लग रहा है, गरीबों को लोग बर्बाद कर दिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसको तो देखिए। आज तक रहेंगे अखिलेश जी के साथ की? अपना संगठन का काम हम लोग कर रहे हैं, और संगठन जब आपका मजबूत रहेगा, धरातल पर जब आपका संगठन रहेगा। तो पंचायत चुनाव साथ में लड़ेंगे कि एक तरफा लोग लड़ेंगे? पंचायत चुनाव में तो आप अब तक समाजवादी पार्टी का देखे होंगे कि वो स्वतंत्र लोग होते हैं, स्वतंत्र अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने का काम करते हैं। आप लोग भी लड़ेंगे? तो हम लोग भी लड़ेंगे। पंचायत का चुनाव तो हमारे नेता और कार्यकर्ता लड़ेंगे ही लड़ेंगे। गठबंधन में नहीं रहेंगे? अरे भाई, फिर गठबंधन की बात क्यों करते हैं? जब वो अपने दल से समर्पित उम्मीदवार लड़ाते तब बात समझ में आ रही है। जब दल से समर्पित उम्मीदवार नहीं लड़ाएंगे, जब स्वतंत्र सबको छोड़ देंगे, तो फिर उसमें गठबंधन की कहाँ से बात आती है? आप बताइए। क्यों नहीं गठबंधन नहीं रहेगा? उसमें गठबंधन की बात कहाँ से आती है? जो जहाँ से मर्जी वहाँ से लड़ जाए। सपा और बसपा अब तक मैं जो देखा हूँ, अब इस चुनाव में जो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव आएगा तो इसमें नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसके पहले दोनों पार्टी के लोग स्वतंत्र छोड़ देते हैं अपने नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए। चलिए, चैनल के समय बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे महेंद्र राजभर स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका कहना है कि यही भाजपा पहले सिलेंडर लेकर सर पे चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करती है। तो आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।